2 ऑपरेशन 23 ख्वारिज लगे ठिकाने। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 23 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला कुरम में खुफिया इतला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज जहन्नम वासिल किए गए। दूसरे गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। बाजोड़ खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन में 1 ख्वारिज हलाक हुआ। शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों स्पेन बॉम और जाकिर खैल में मजीद 2 ख्वारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस के साथ मुकाबले में 1 और ख्वारिज हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्द भारतीय स्पॉन्सर्ड तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मैंने जंग रुकवाई, मैंने सालिसी करवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे, मैंने जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, अमन के लिए तारीखी काम कर रहे हैं। मैंने 8 जंगें रुकवाई, तनाज़ात को हल करने का माहिर हूँ। पाकिस्तान और भारत को कहा, आप जंग करेंगे तो मैं 350% टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ लगाने का कहा तो पाकिस्तान और भारत रुक गए। नहीं चाहता एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुँचें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। भगोड़े मोदी क्या खाक लड़ेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की बहादुरी की पोल पट्टी खोल दी। ट्रंप ने कहा, भारतीय वजीर आजम मोदी ने मुझे भी कॉल करके कहा मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, किस बात पर तैयार हो? तो मोदी ने कहा कि जंग रोकने पर तैयार हूँ। मोदी ने कहा, मैं पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करूंगा। रूस भी सालिसी पे आमादा। रूस का जनूबी एशिया में तनाव बढ़ाने में बैरूनी ताकतों के मुलव्विस होने का इशारा। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश। रूसी सफ़ीर का इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की एक नशिस्त से खिताब में कहा, खित्ते की सलामती के हवाले से खासी तशवीश है। अफगानिस्तान की सूरत हाल रूस के नज़दीक नहायत हसास मामला है। रूस हमेशा इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत करता है। हमसाया ममालिक के तनाज़ात को इलाकाई फ़रीक़ैन ही बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन और डार साथ साथ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात गैर रस्मी माहौल में हुई। दोनों जानिब से मुत्तअद्दिद अहम उमूर पर खुलकर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती शराकत, मुआशरी ताउन और सियासी रवाबित के फ़रोग़ से मुतालिक भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत की गई। अमेरिका और सऊदी अरब चले, भारत जले। अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनियों के दरमियान $270 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत। US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है। बेहतरीन अमेरिकी फौजी निज़ाम सऊदीया को दिया जाएगा। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटिव इत्तेहादी है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक मजबूत और जुर्रतमंद इंसान हैं। हमने ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह किया, वो दोबारा उसे नहीं बना सकेगा। ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ारत ख़ज़ाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असिस्मेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही भी की गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े ग्रोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल हैं। पाकिस्तान में करप्शन का दरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। जुडिशल कमीशन क्या करने वाला है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम इजलास 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में मुनाकिद होंगे। जुडिशल कमीशन के तीनों इजलासों का एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती समेत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी।
सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 18 दिसंबर तक जवाब तलब। आसिफा भुट्टो इन अबूज़ैबी आर्ट। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबूज़ैबी आर्ट 2025 का दौरा। खातून अव्वल ने आलमी सतह की नुमाइशों और गैलरियों का मुआयना किया। कहा कि फ़नून लतीफ़ा का तबादला माशरों के दरमियान मफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में मदद देता है। अबूज़ैबी आर्ट साल भर जारी बसरी फ़नून का मौका फराहम करता है, जदीद और मुआसिर फ़नून को उजागर करता है। नुमाइश में बैनुल अक़वामी और मकामी आर्टिस्टों के फ़न पारे पेश किए जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95वें रुकनी वफ़द का मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा की क़यादत में वज़ीर आला हाउस का दौरा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द से मुलाकात। मुराद अली शाह ने शुरा से खिताब में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द का दौरा इंतहाई अहम है। सिंध हुकूमत सिविल इंतज़ामिया और कौमी सलामती इदारों के मौसर राब्तों को अहमियत देती है। सिंध की तरक्याती पॉलिसी शमूलियती, मसाफ़ी और मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक तश्कील दी गई। शर्जील मेमन के अवाम दोस्त इकदाम, ट्रांसपोर्ट दोस्त फैसले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ग्रीन लाइन ट्रैक पर बसें चलाने के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा शारा फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों में भी खवातीन के लिए बसें रखेंगे। आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी। खुसूसी अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए भी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं। मेरे पाकिस्तान का हर बच्चा लख्ते जिक्र है। अपनी औलाद की मानद मेरा मुस्तकबिल मेरी जिम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर प्यार और शफ़क़त भरा पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत का हर कदम बच्चों की भलाई, हिफाजत और खुशियों के लिए है। बच्चों की सेहत और आला तालीम हमारी पहली तरजीह है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पाकिस्तान का पहला खुसूसी ऑटिज़म स्कूल कायम कर दिया। जल्द इफ्तिताह होगा। जब तक हर बच्चे की आंख में खूबसूरत मुस्तकबिल की चमक नहीं आती, जद्दोजहद मुकम्मल नहीं होगी। कराची की मसरूफ शारा नुमाइश चौरंगी पर दुकानदार की टारगेट किलिंग। मकतूल शब्बीर स्पोर्ट्स के सामान की दुकान का मालिक था। मकतूल के हमरा मोटरसाइकिल पर 2 कम उम्र लड़के भी सवार थे जो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। वारदात में कोई लूटमार नहीं की गई। मकतूल के पास से गैर मुल्की करेंसी और 1 लाख रुपए से ज़ायद की रकम भी बरामद हुई। फैसलाबाद में सीसीडी का डाकू के साथ मुबैना मुकाबला। खतरनाक डाकू शफकत उर्फ शफी हलाक, 4 साथी फरार। हलाक डाकू ने 3 हफ्ते कबल सीसीडी कांस्टेबल खुर्रम को फायरिंग करके जख्मी किया था। पतोकी में मुल्तान रोड पर तेज़ रफ्तार वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की कार्रवाइयाँ। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 34 करोड़ 61 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली दस्तावेज़ात पर वीज़ा हासिल करने वाला मुसाफिर ऑफलोड। मुलजिम की जानिब से लाइसेंस ब्रांच क्रिप्टन से जारी करदा STV लाइसेंस पेश किया गया जो कि जाली निकला। मुलजिम का ताल्लुक बनू से है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, दुनिया खामोश। सहूनी फोर्सेस के गजा पर फ़ज़ाई हमले। ख़वातीन और बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 736 पॉइंट्स का इजाफा। 1,62,962 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 256 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 178 कंपनियों के हिस्से में कमी। 20 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम।